नमस्कार, आपके पसंदीदा शो ज्योतिष भाग्य विधाता में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ जयश्रीका। दर्शकों, आप सभी को भैरव अष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज भैरव अष्टमी का विशेष दिन है, तो आज हम जानेंगे कि कैसे भैरव जी की पूजा की जाए, कैसे उनको प्रसन्न किया जाए। तो इस पे हमें विशेष जानकारी देंगे अंक ज्योतिषाचार्य डॉक्टर कैलाश प्रज्ञ जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सच बेधड़क चैनल के सभी दर्शकों का आज का दिन बहुत मंगलमय हो और भैरव की विशेष कृपा आप सभी के ऊपर बनी रहे, यही मंगल कामना है। पंडित जी, आज भैरव अष्टमी है, कई घरों में भैरव जी की पूजा की जाती है, तो सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को बताइए कि आज के दिन का महत्व क्या होता है। दर्शकों, आज भैरव अष्टमी है। भैरव अष्टमी से तात्पर्य है कि जो भगवान शिव के 14वें अंश में रहते हैं, भैरवनाथ, जो क्षत्रप देवता के रूप में भी माने जाते हैं। कलयुग में बजरंगबली, हनुमान जी और भैरव की विशेष महत्वता मानी गई है। किसी भी तरह से कोई भी ऐसा कार्य जो काफ़ी रुकावट भरा है, हो ही नहीं रहा, जीवन में ऐसी अकाल बाधाएं आ रही है, अकाल दुर्घटनाएं हो रही है, उनसे मुक्ति के लिए अगर कोई भी व्यक्ति विशेष भैरव पूजा विधि विधान से करता है, भैरवनाथ के दर्शन करता है, तो निश्चित रूप से उसे लाभ की स्थिति बनती है। और भैरव राहु के पितरों के प्रतीक रहते हैं, तो जो 4, 13, 22 और 31 वाले हैं, 7, 16 और 25 वाले हैं, उन्हें तो आज के दिन विशेष रूप से एक पर्व के रूप में मनाना चाहिए, क्योंकि आज भैरव अष्टमी है। पंडित जी, आज भैरव अष्टमी का दिन है, तो आज के दिन भैरव जी की पूजा किस तरह की जानी चाहिए? देखिए दर्शक, हर व्यक्ति विशेष के मन में रहता है कि भैरव पूजा मैं इस तरह से करूं, विधि विधान से करूं कि ताकि कोई कमी न रह जाए। तो भैरव पूजा करने के लिए सर्वश्रेष्ठ समय जो रहता है वो दोपहर में 12 बजे से पहले रहता है। वैसे पूरे दिन भैरव पूजा की जा सकती है। आज के दिन अगर आप ऑफिस के लिए निकल चुके हैं तो शाम को भी कर सकते हैं, लेकिन करना ज़रूर है। आप किसी भी भैरव मंदिर में जाइए, सफ़ेद रंग के वस्त्र अगर धारण कर सकते हैं तो कीजिए। भैरव मंदिर में स्वयं अपने हाथ से भैरव के मुख में जो नमकीन रहता है, चाहे कचौली हो, समोसा हो, मिर्ची बड़ा हो, अन्य किसी प्रकार का नमकीन और मिठाई के रूप में, मिष्ठान के रूप में सफ़ेद जो रसगुल्ले रहते हैं रस से भरे हुए, वह भैरव को चढ़ाए जाते हैं। और विशेष रूप से भैरव को गुलाब के जो पुष्पों की माला रहती है, गेंदे के जो पुष्पों की माला रहती है, वो भैरव को अर्पित करना बहुत महत्वपूर्ण रहता है, क्योंकि पुष्प जो रहते हैं अपना आप में शुक्र का कारक रहते हैं। राहु और शुक्र जब साथ में मिलते हैं तो आर्थिक संपन्नता बन जाती है। भैरव मंदिर सपरिवार दर्शन करें तो और भी आपके लिए लाभदायक सिद्ध होता है। लेकिन भैरव पूजा का जो विशेष कार्य रहता है कि भैरव मंदिर में जो भी प्रसाद चढ़ाया जाता है दर्शकों, वह कभी भी घर पे नहीं लाया जाता। आप जो भी पूजा अर्चना के लिए सामान लेके जा रहे हैं वह वहीं भैरव को अर्पित कर दीजिएगा। किसी भी तरह की कोई सामग्री या कोई प्रसाद आपको घर पे नहीं लाना, अन्यथा भैरव का दोष हो जाता है। जी बिल्कुल पंडित जी, यही चर्चा हम रखेंगे जारी, लेकिन जान लेते हैं कि आज मूलांक 1, 2 और 3 वाले लोगों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा। मूलांक 1 सूर्य का अंक है। 1, 10, 19 और 28 जन्म तारीख वालों के लिए, चूंकि 1 का अंक सूर्य का राजयोग का कारक माना जाता है, आपको हर कार्य सोच समझकर करना है। अगर किसी कार्य में कोई असुविधा है, किसी विद्वान व्यक्ति से सलाह मशवरा कर लीजिए, अपने बॉस से सलाह मशवरा कर लीजिए, अपने घर में जो मेल हैं, बड़े हैं, उनसे आप सलाह मशवरा कर लीजिए। आपको अपने कार्य में सफलता मिल जाएगी। अनजाने में की हुई गलती भी आज आपको नुकसान दिलवा सकती है। शुभ रंग की अगर हम बात करें मूलांक 1 के लिए, सफ़ेद जो रंग रहेगा दर्शकों बहुत लाभदायक सिद्ध होगा। मूलांक 2 चंद्रमा का भोले शंभु भोलेनाथ का अंक माना जाता है। 2, 11, 20 और 29 जन्म तारीख वालों के लिए, चूंकि यह 2 का अंक चंद्रमा स्वास्थ्य का कारक रहता है और आज चंद्रमा नीच का है 5 के अंक में बुध के साथ, इसलिए आपका स्वास्थ्य खराब हो सकता है। आपको पुरानी बीमारी भी परेशान कर सकती है। अनचाहे जो कष्ट रहते हैं, बैठे बिठाए जो समस्याएं हैं, वो आपके घर आ सकते हैं। इसलिए आज शिव मंदिर में पूजा करें, भैरव मंदिर में अल्कोहल का भैरवनाथ को भोग लगाएं, तो उससे बहुत लाभ की स्थिति बनेगी। शुभ रंग की अगर हम बात करें मूलांक 2 के लिए, हरा जो रंग रहेगा दर्शकों बहुत लाभदायक सिद्ध होगा। मूलांक 3 यह अंक ज्योतिष का सर्वश्रेष्ठ अंक माना जाता है।
3, 12, 21 और 30 जन्म तारीख वालों के लिए। चूंकि गुरु का अंक है, गुरु प्रधान होने की वजह से आपको अपने ही कार्यों पे ध्यान देना चाहिए। ज़्यादा किसी व्यक्ति विशेष का अगर आप सहयोग की भावना रखेंगे, आप स्वयं अपना कार्य खराब कर लेंगे, लोग आपके साथ विश्वासघात कर सकते हैं, बहुत मीठा बोल के आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसलिए ज़्यादा तालमेल, मेल मुलाकात आपके लिए आज के दिन नुकसानदायक हो सकती है। इसलिए अपने कार्य पे ध्यान दें। शाम ढलते ढलते अगर आप किसी भी बजरंगबली के मंदिर में या भैरव मंदिर में दर्शन करें तो और भी आपके लिए शुभ रहेगा। शुभ रंग की अगर हम बात करें मूलांक 3 के लिए, लाल जो रंग रहेगा दर्शकों, बहुत शुभ रहेगा आज के दिन। जी बिल्कुल पंडित जी, हम यहाँ पर आज बात कर रहे हैं कि भैरव जी की पूजा पाठ किस तरीके से की जाए। तो यहाँ पर भैरव जी को प्रसन्न करने के लिए किस चीज़ का भोग लगाया जा सकता है? दर्शकों, भैरव पूजा हर व्यक्ति विशेष विधि विधान से करता है, लेकिन जब बात भोग की आती है, क्योंकि ये कलयुग के देवता माने जाते हैं, बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, बहुत जल्दी आपके ऊपर करुण भी हो जाते हैं, गुस्सा भी जल्दी आता है, तो दया भाव भी बहुत जल्दी आता है। इसलिए भैरव पूजा में विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए, जिस चीज़ की आपको जानकारी नहीं है वह बिल्कुल भी न करें। भैरव मंदिर जाते समय, आते समय, भैरव पूजा करते समय श्रद्धा का जो भाव है, कर्म करने का जो भाव है वह रखना चाहिए। अन्यथा भैरव पूजा में किसी भी प्रकार की रोक टोक आपको नुकसान दिलवा सकती है। और भैरव का जो भोग रहता है, हर प्रकार के जो नमकीन रहते हैं वो भैरव को बहुत प्रिय रहते हैं। कचौली, समोसा, मिर्ची बड़ा, ब्रेड बड़ा, अन्य प्रकार के जो सेव रहते हैं, भुजिया रहते हैं, उनका भोग भैरव को लगता है। मिश्री जो रहती है वह भी भैरव को अत्यंत प्रिय रहती है। और जो भैरव का सर्वश्रेष्ठ जो प्रसाद रहता है, वारुणी महाप्रसाद यानी कि अल्कोहल, शराब का जो भोग रहता है वह भैरव को चढ़ाना बहुत लाभदायक रहता है, क्योंकि हर तरह से कष्टों से मुक्ति के लिए भैरव पूजा की जाती है। और भैरव महाप्रसाद जो रहता है वो वारुणी का माना जाता है, इसलिए अल्कोहल का भोग लगाना भैरव को बहुत सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। और भोग का प्रकार कैसा है, आप अल्कोहल लीजिए, थोड़ा सा भैरव के मुंह में आप चढ़ाइए, अल्कोहल का भोग लगाइए, उसके बाद जो मिट्टी का जो पालस्य रहता है उसमें आप पूरा अल्कोहल खाली करके उसको अग्नि दिखा दीजिए, तो वारुणी महाप्रसाद के रूप में आप भैरव को अल्कोहल भी अर्पित कर देंगे और उस अल्कोहल का किसी भी प्रकार का दुरुपयोग भी नहीं रहेगा। इस तरह से आप यह महाप्रसाद भैरव को अर्पित करके अपनी सभी मनोकामनाएं सिद्ध कर सकते हैं, क्योंकि अगर भैरव कलयुग में प्रसन्न हो जाए, कम समय के अंदर बड़े और अच्छे परिणाम के लिए भैरव पूजा की जाती है। जी बिल्कुल पंडित जी, लेकिन यहाँ पर हमने कई बार देखा है कि भैरव जी को प्रसन्न करने के लिए कई मंत्र उच्चार का जहाँ जाप किया जाता है, तो कौन से मंत्र होते हैं, कौन से जाप होते हैं जो किए जा सकते हैं? देखिए, भैरव पूजा हमने जान लिया, भैरव के प्रसाद के रूप में हमने जान लिया, लेकिन मंत्रोच्चार और पाठ की अगर बात की जाए, आप पहले भैरव मंदिर में जाइए, विधि विधान से श्रद्धानुसार पूजा अर्चना कीजिए। उसके उपरांत बटुक भैरव जो चालीसा रहती है, भैरव चालीसा जो रहती है, उसके पाठ आपको करने चाहिए। और किसी भी विद्वान व्यक्ति के सानिध्य में आप भैरव मंदिर में हवन अनुष्ठान भी कर सकते हैं, मंत्रोच्चार भी कर सकते हैं। लेकिन भैरव अष्टोत्तर शतनामावली आती है, बाजार में आप किसी भी धार्मिक दुकान से आप परचेज कर सकते हैं। भगवान भैरव के 108 नाम रहते हैं, उन नामों का अगर जाप किया जाए भैरव मंदिर में बैठकर, एक माला भी अगर उन नाम की पढ़ी जाए, तो राहु केतु संबंधित, छाया ग्रहों संबंधित, किसी भी तरह से पितरों संबंधित अगर कोई बाधा योग है तो वह आपका खत्म हो जाता है। लेकिन मंदिर में नहीं भी जा पा रहे, आप घर में भी बैठ के भैरव चालीसा या अष्टोत्तर शतनामावली जो भैरव की रहती है वो आप कर सकते हैं। जी बिल्कुल पंडित जी, और चलिए जान लेते हैं कि मूलांक 4, 5 और 6 वाले लोगों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा। मूलांक 4 राहु का, पितरों का, भैरव का अंक माना जाता है। आज भैरवाष्टमी है, आपके लिए विशेष दिन है। आज आप भैरव मंदिर में सपरिवार या जोड़े से जाके पूजा अर्चना कीजिए। भोले शंभू भोलेनाथ के आशीर्वाद से भैरव पूजा के बाद बजरंगबली के मंदिर में, देवी के मंदिर में और शिव मंदिर में भी पूजा अर्चना करनी चाहिए। भैरव मंदिर में विशेष रूप से इमरती का जो भोग रहता है, मिश्री का जो भोग है, वह आप चढ़ाइए, तो निश्चित रूप से आज का दिन बहुत सुखद रहेगा। हर तरह की मनोकामना आपकी पूर्ण होगी। शुभ
रंग की अगर हम बात करें मूलांक 4 के लिए, सफ़ेद जो रंग रहेगा दर्शकों बहुत लाभदायक सिद्ध होगा। मूलांक 5 बुध का, भगवान श्री गणेश का अंक माना जाता है। 5, 14 और 23 जन्म तारीख वालों के लिए, क्योंकि यह व्यापार का अंक है इसलिए व्यापारियों के लिए दिन आज बहुत अच्छा है। मूलांक भी 5 है, अंक भी 5 है। इतना बुध की कृपा होने से व्यक्ति का कोई पुराना पैसा अटका है तो वह आपको मिल जाएगा। लोगों से पूरा सहयोग मिलेगा। कोर्ट कचहरी संबंधित या कोई चेक बाउंस का कोई विवाद चल रहा है तो आज के दिन उसको खत्म करने के योग बनते हैं। शुभ रंग की अगर हम बात करें मूलांक 5 के लिए, नीला जो रंग रहेगा दर्शकों बहुत लाभदायक सिद्ध होगा। मूलांक 6 शुक्र का, देवी कृपा का अंक माना जाता है। आज का दिन थोड़ा मिला जुला सा रहेगा। कुछ अच्छी खबर भी मिलेगी, कुछ बुरी खबर भी मिलेगी। संतान के स्वास्थ्य से आपको चिंता हो सकती है, लेकिन वही व्यापार में, मार्केट में, अपने ऑफिस में आपको प्रमोशन मिल सकता है। तो मिला जुला असर रहेगा। लेकिन भैरव मंदिर में आप जो है रसगुल्ले जो रहते हैं काले रंग के, ब्राउन कलर के, वह चढ़ाइए तो जिससे शुक्र और राहु की युति आपको अथाह धन लाभ करवा देगी। हर तरह से पैसों में प्राप्ति रहेगी। पैसों का जो सुख है भरपूर रहेगा। शुभ रंग की अगर हम बात करें मूलांक 6 के लिए, काला जो रंग रहेगा दर्शकों बहुत लाभदायक सिद्ध होगा आज आपके लिए। जी बिल्कुल पंडित जी, और इसी बीच हमारे साथ एक दर्शक जुड़ गए हैं, फूलवंत जी। फूलवंत जी आपका सवाल पूछिए। पंडित जी नमस्ते। नमस्कार जी। जी मेरा नाम कुलवंत कुमार है जी। मैं आपसे एक पूछना चाहता हूँ कि मेरी शादी का क्या समय रहेगा, कब तक होगी? घर वालों का बहुत प्रेशर आ रहा है। जन्म तारीख आपकी सर? जी 12 अक्टूबर 1996। 12 अक्टूबर 1996। 12, 1 और 2, 3 का अंक। मूलांक जो बनता है वह गुरु का बनता है, लेकिन वह सूर्य और चंद्रमा से मिल के बना है। तो किसी भी तरह से जब सूर्य और चंद्रमा मिलते हैं तो ग्रहण योग बना देते हैं, और उसके बाद जब गुरु ग्रहण योग से जब गुरु खराब होता है तो विवाह में बाधाएं निश्चित रूप से आती है। आप हर मंगलवार वाले दिन लाल रंग की जो वस्तुएं रहती है वह बजरंगबली के मंदिर में चढ़ाइए। 2 लौंग का जो मीठा पान है वह बजरंगबली के मंदिर में चढ़ा के ओम हंग हनुमंते नमः इस मंत्र का उच्चारण कीजिए 108 बार, और बजरंगबली को प्रणाम करके ये मनोकामना मांगे कि मेरा विवाह जल्द से जल्द हो जाए। तो 19 फरवरी 2024 से पहले आपका रिश्ता पक्का होने के योग है, और अप्रैल से लेकर अक्टूबर के बीच में विवाह के योग बन जाएंगे। तो इसलिए अगले वर्ष आपका विवाह संबंधित कार्य संपन्न हो जाएगा। और चलिए आगे बढ़ते हैं और हमारी चर्चा जारी रखते हैं। तो पंडित जी हमने बात करी कि भैरव चालीसा का पाठ करना चाहिए और पूजा पाठ कैसे करनी चाहिए, लेकिन हमने कई बार देखा है कि बीमारियों के अंदर भी भैरव जी की पूजा की जाती है उसे ठीक करने के लिए, तो किस प्रकार होती है? दर्शकों, व्यक्ति विशेष हर चीज से लड़ सकता है, लेकिन जब कोई बीमारी उसे तकलीफ देती है तो वह व्यक्ति उसका सामना नहीं कर पाता। काफ़ी लंबे समय से कोई बीमारी है, आपको लगता है कि कोई नकारात्मक ऊर्जा हमारे ऊपर कार्य कर रही है, हम दवाइयों लेने के बावजूद भी ठीक नहीं हो रहे, तो उस कंडीशन में भैरव की शरण में जाना सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। भैरव पूजा हर तरह से बीमारियों से मुक्ति प्रदान करती है। इसलिए अगर कोई व्यक्ति काफ़ी लंबे समय से बीमार है या दवाइयों के बाद भी ठीक नहीं हो रहा, या थोड़े दिन ठीक होने के बाद पुनः बीमार हो जाता है, तो उस व्यक्ति विशेष को जब भी थोड़ा सा स्वास्थ्य में सुधार हो, किसी भी भैरव मंदिर में 11 जो दीपदान रहते हैं वह करवाना चाहिए। 10 दीपदान नॉर्मल रहेंगे, लेकिन 11वां जो दीपक रहेगा वो चतुर्वर्तिका का रहेगा, यानी 4 जो बत्तियां हैं वो दीपक के अंदर रहेगी। सरसों का तेल का दीपक रहेगा। चारों बत्तियां दीपक की जलाकर भोले शंभू भोलेनाथ को अल्कोहल का भोग लगा के, लड्डू का भोग लगा के, नमकीन का भोग लगा के, पीले रंग के गेंदे के पुष्प के माला चढ़ा के फिर भैरव पूजा कीजिए। और विद्वान व्यक्ति से 1100 जो अष्टोत्तर शतनामावली रहती है भैरव की, बटुक भैरव की, तो वह विशेष रूप से करवाइए। आप देखिएगा बहुत जल्द जो बीमार व्यक्ति है वो ठीक होने लग जाएगा। हर तरह से जो नेगेटिविटी है वह उसकी खत्म हो जाएगी, और एक बार स्वास्थ्य अगर भैरव पूजा से सही हो जाए तो वह व्यक्ति दोबारा बीमार नहीं होता। तो पंडित जी एक सवाल मन में यह भी उठता है कि भैरव जी की पूजा सभी कर सकते हैं या फिर किसी चीज़ की फल प्राप्ति के लिए ही विशेष रूप से भैरव जी की पूजा की जाती है? देखिए, भैरव कलयुग के देवता हैं, बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं, और हर व्यक्ति आज के ज़माने में चाहता है मेरा जल्दी काम हो जाए और समस्याओं से तो मुक्ति जितनी जल्दी हो जाए मिल जाए। इसलिए
कोई भी व्यक्ति विशेष बटुक भैरव पूजा कर सकता है। हाँ, भैरव पूजा जब भी करें शांतिपूर्वक करें, प्रोटोकॉल के साथ करें। अगर आपको जानकारी नहीं है तो आज का हमारा एपिसोड आप दोबारा भी देखिएगा सोशल मीडिया के ऊपर। अन्यथा किसी विद्वान व्यक्ति के सानिध्य में भी आप भैरव पूजा कर सकते हैं। लेकिन कलयुग में भैरव पूजा करना हर व्यक्ति विशेष के लिए लाभदायक रहता है, क्योंकि जीवन में जब भी कष्ट आता है वह राहु, केतु और शनि के प्रभाव से आता है। और भैरव पूजा करने से राहु, केतु और शनि तीनों ही प्रसन्न रहते हैं। राहु समस्याओं से मुक्ति देता है, केतु रोग से मुक्ति देता है, शनि जो रहता है कोर्ट कचहरी, दुर्घटनाएं, एक्सीडेंट से मुक्ति प्रदान करता है। तो इस तरह से हम तीनों को ही प्रसन्न कर सकते हैं भैरव पूजा करके। और यहाँ पर हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं राकेश कोटा से। राकेश, आपका सवाल पूछिए। हाँ मैम, नमस्ते। नमस्कार। हेलो जी नमस्कार। हाँ सर, मेरे साथ दिक्कत क्या है, मैं काफी टाइम से अच्छे खासे प्रोफेशन में हूँ, मतलब जॉब भी मेरा अच्छा है, सैलरी मेरी ठीक आती है, लेकिन मेरा पैसा बचता नहीं है, मुझे पता नहीं लगता कहाँ खर्च होता है। जन्म तारीख राकेश जी आपकी? 1978। शुद्ध रूप से पैसा अच्छा कमाते हैं, पैसा बचता नहीं है। अच्छा पैसा आने का तात्पर्य कि आपका शुक्र बहुत अच्छा है, लेकिन पैसे की सेविंग नहीं हो रही, तो इसका मतलब आपका राहु और चंद्रमा दोनों ही खराब है। आप किसी भी बुधवार वाले दिन, ध्यान दीजिएगा, किसी भी बुधवार वाले दिन अपने कोई भी जो मित्र है या किसी भी व्यक्ति विशेष से कुछ भी पैसा उधार ले लीजिए। उधार से तात्पर्य आप 10 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये भी लेते हैं तो उधार की श्रेणी में आता है। आपको वह पैसे उस व्यक्ति को वापस नहीं देने। 10 रुपये किसी व्यक्ति विशेष से लीजिए, पान के पत्ते में 10 रुपये का नोट रखे, लाल कपड़े में बांधकर आपके जो भी घर में पैसे रखने का जो स्थान रहता है वहाँ पे आप उसको बुधवार वाले दिन रख दीजिए। निश्चित रूप से आप देखेंगे उस समय, उसके बाद आपके घर में पैसों का आगमन बहुत ज़्यादा होने लग जाएगा। जो पैसे हैं बचते नहीं हैं वो बचने भी शुरू हो जाएंगे। और ध्यान रखना है कि आपको बुधवार वाले दिन किसी भी व्यक्ति विशेष को उधार नहीं देना। अगर आपने किसी व्यक्ति विशेष को बुधवार को उधार दिया तो यह जो टोटका है या जो ये कार्य श्रेणी है यह खत्म हो जाएगी, इसका प्रभाव खत्म हो जाएगा। इसलिए आपको बुधवार को लेना है, देना नहीं। और चलिए आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कि मूलांक 7, 8 और 9 वाले लोगों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा। मूलांक 7 केतु का जल देवता का अंक माना जाता है। 7, 16 और 25 जन्म तारीख वालों के लिए, चूंकि 7 का अंक स्लेटी रंग का माना जाता है, तो आज के दिन स्लेटी रंग का जितना दान पुण्य किया जाए बहुत लाभदायक रहेगा। जो लोग चिकित्सा के फील्ड से जुड़े हुए, टूर एंड ट्रेवल्स एजेंसी से जुड़े हैं, उनके लिए दिन बहुत बढ़िया है। आज आपको धन लाभ भी रहेगा, काफ़ी बड़े बड़े लोगों से आपका तालमेल रहेगा, सहयोग मिलेगा, पैसों का आगमन बहुत ज़बरदस्त तरीके से हो जाएगा। आज हरे रंग का दान पुण्य अगर करते हैं तो उसमें भी आपको लाभ रहेगा। शुभ रंग की अगर हम बात करें मूलांक 7 के लिए, सफ़ेद और पीला दोनों ही रंग आज आपके लिए बहुत लाभदायक सिद्ध होंगे। मूलांक 8 यह शनि का अंक माना जाता है। 8, 17 और 26 जन्म तारीख वालों के लिए, चूँकि शनि प्रधान दिन है, भैरव अष्टमी है, इसे कालाष्टमी भी कहते हैं। मूलांक में 5 है, तो शनि प्रधान व्यक्ति कोई विशेष कार्य करना चाहते हैं, विशेष मनोकामना सिद्धि है, तो आज के दिन किसी शांत भैरव मंदिर में जाके भैरव पूजा अर्चना कीजिए तो आपको लाभ रहेगा। और भैरव पूजा के बाद चूंकि आप शनि प्रधान हैं, इसलिए शनि मंदिर में भी दर्शन आपको करना बहुत शुभ रहेगा। चलित में शनि आपका बहुत उच्च का चल रहा है, तो आपको हर बड़े कार्य में सफलता दिलवा देगा। शुभ रंग की अगर हम बात करें मूलांक 8 के लिए, हरा जो रंग रहेगा दर्शकों बहुत लाभदायक सिद्ध होगा। मूलांक 9 मंगल का अंक है, मंगलमुखी सदा सुखी। 9, 18 और 27 जन्म तारीख वालों के लिए, चूंकि 9 का अंक मंगल का, इसलिए मांगलिक कार्यों में आपको सहयोग मिलेगा। अगर कोई रिश्ते की बातचीत चल रही है, उसको बात को आगे बढ़ाना है, किसी से वार्तालाप करना है, वर वधू देखने जाना है, तो आज का दिन बहुत अनुकूल है, आप यह कार्य कर सकते हैं। हर तरह से आपको लाभ की स्थिति बन जाएगी। दोस्तों और रिश्तेदार जो आपके दुर्घटनाओं में काम आए हैं, कष्टों में काम आए हैं, वह भी आज आपको सहयोग करेंगे और बड़े लेवल पे सहयोग करेंगे। शुभ रंग की अगर हम बात करें मूलांक 9 के लिए, पीला जो रंग रहेगा दर्शकों बहुत लाभदायक सिद्ध होगा आज आपके। और हमारे साथ यहाँ पर एक कॉलर जुड़ गई है परमेश्वरी। आपका सवाल पूछिए परमेश्वरी जी।
मेरा बेटा है अंकित, वो 4 साल से वो स्पोर्ट्स कर रहा है, उसको कोई फल नहीं मिल रहा है। 24 अगस्त उसका जन्म तारीख है, शाम की टाइम, वो टाइम तो मेरे को पता नहीं है। जन्म तारीख बताइए। 24 अगस्त 24 अगस्त आगे। 97। 24 अगस्त 1997 का जन्म है। 24, 2 और 4, 6 का अंक अपने आप में शुक्र का अंक माना जाता है, लेकिन चंद्रमा और राहु ने मिलकर शुक्र का निर्माण किया है। यह योग बहुत अच्छा माना जाता है, लेकिन जब भी चंद्रमा शुक्र के साथ आता है तो मानसिक तनाव पैदा करता है, पढ़ाई में मन नहीं लगता, निश्चित रूप से सफलता दूर चली जाती है। ओपेल जो रहता है, फायर ओपेल, 6 से 7 रत्ती का चांदी के अंदर आप जो रिंग फिंगर रहता है उसमें आप पहना दीजिए शुक्रवार वाले दिन सवेरे 7 से 9 बजे के बीच में, तो उससे विशेष रूप से लाभ रहेगा। और काले रंग के जो कंबल रहते हैं, इसके हाथ से एक कंबल अमावस्या वाले दिन, हर अमावस्या एक काले रंग का कंबल इसके हाथ से आप दान पुण्य करवाइए, तो निश्चित रूप से शनि राहु केतु संबंधित कोई बाधा है तो वह इसके खत्म हो जाएगी। इसकी जो मनोकामना सिद्धि है या जो भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहा है उसमें इसको सफलता मिल जाएगी। लेकिन जब भी राजयोग पाना हो तो भगवान सूर्य को अर्चना करनी चाहिए, इसलिए आदित्य हृदय स्तोत्रम के पाठ प्रतिदिन करवाइए। तो पंडित जी, आज भैरव अष्टमी से जुड़ी आपने इतनी विशेष जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः भैरवाष्टमी की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। भैरवनाथ का आशीर्वाद बना रहे। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ आज हम आपसे विदा लेते हैं। कल फिर मुलाकात होगी। जय श्री कृष्ण। तो भैरव अष्टमी के दिन आप भी इसी प्रकार पूजा पाठ करके अपने दिन को शुभ मना सकते हैं। तो इसी के साथ आज के एपिसोड में बस इतना ही। आप देखते रहिए सच बेधड़क। नमस्कार।